नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया कुछ करने का प्रयास किया हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को आज हिस्ट्री का, इतिहास का एक कालखंड लेकर के आया हूं, जो कि मैं पहले से ही बोला था कि मैं आप लोगों को बारी बारी से एक सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा। आज इतिहास जो विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, आज मैंने शुरुआत शुरू किया है। ठीक है, इतिहास को शुरू से लेकर के मैंने जानने का कोशिश करूंगा और अंत तक आप लोगों को समाप्त करूंगा। तो आज इतिहास का जो भी इसका कालखंड है, जैसे इतिहास को हम पढ़ते हैं, तो इसको शुरुआती से आज उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन आराम से आसानी से पहुंच सके। साथ साथ अपने दोस्तों ग्रुपों में भी इस चैनल का शेयर को लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम इतिहास के बारे में देखेंगे। इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, इसके बाद जो हम प्रश्न पे चलेंगे तो इतिहास के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इतिहास के बारे में हम देखेंगे तो इतिहास को पहले हम 3 अलग अलग कालखंडों में इसको बांट करके बढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास जो होता है इसका पीरियड जो काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको कई कालखंड में बांटते हैं। तो इतिहास को हम पहले 3 कालखंडों में बांटते हैं। ठीक है, इसको पहले को हम प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके बाद जो आता है कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और अंतिम में आता है, क्या होता है? इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। इतिहास को पहले 3 कालखंड में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। एक हो गया आपको प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके बारे में डिफिनीशन थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। पहले प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल हम किसको बोलेंगे, तो इसमें जो हम देखेंगे कि वैसा कालखंड जिसमें आप लोगों को इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। कोई भी लिखित साक्ष्य की बात करेंगे तो कोई भी लिखित जो है साक्ष्य मिला हुआ नहीं है। लिखित साक्ष्य जो है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो इसमें हम क्या चीज़ अध्ययन करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे? तो इसमें मिला क्या है? पुरातात्विक चीज़ों मिला है। पुरातात्विक चीज़ मिला इसमें, पुरातात्विक तत्व इसमें मिला है। जैसे में हम गुफा ये सब की बात करते हैं, भीमबेटका की गुफा, ये सब जो चीज़ों जो है इसमें मिला है, उसी के माध्यम से हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। कौन सी घाटी को? सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें पढ़ते हैं। आपको सिंधु सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें आप लोग को लिखित साक्ष्य तो मिला हुआ है, इसमें लिखित चीज़ें बहुत सारी मिली हुई हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी जो है सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या बोलते हैं उसको? भाव चित्रात्मक के रूप में इसको जानते हैं। मीन्स इसका जो है आपको एक संरचना के रूप में चित्रात्मक किया गया है, जिसको हम पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल आप जो जानते ही हैं, ऐतिहासिक काल जिसमें जो है लिखित साक्ष्य भी मिला है, और उसको जो है पढ़ने में भी कामयाबी हुई है, मीन्स पढ़ा जा भी चुका है, तो इसको ऐतिहासिक काल के रूप में जानेंगे। तो हम पहले आज जो है इतिहास के इस कालखंड को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा? आपको प्राग ऐतिहासिक काल, इसको पाषाण काल के नाम से भी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? पाषाण काल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो पहले इस कालखंड को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आज को शुरू करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों पर मैं आज चर्चा करूँगा। तो आइए देखते हैं आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, ये क्या थे? तो इसके बारे में हम जानेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है रहने वाले की बात करेंगे तो ये जो है रहने वाले थे कहाँ के? यूके के रहने वाले थे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन के रहने वाले जो थे, एक वैज्ञानिक थे। और कौन से वैज्ञानिक थे? तो ये आपको भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ जो है आपको ये पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक संरक्षण भी का भी काम करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के भी हेड रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का तिर्यायुगीन विभाजन किया गया है। मीन्स कहने का मतलब कोपेनहेगन संग्रहालय जो है
ये कोपेनहेगन संग्रहालय, ये कोपेनहेगन संग्रहालय है, इसमें जो पाषाण काल, ठीक है, कांस्ययुगीन और लौह युगीन, ये तीनों चीज़ों का जो है त्रियुगीन विभाजन जो किया गया है, इसका जो विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका विभाजन आपको थॉमसन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? थॉमसन के द्वारा किया गया है। कोपेनहेगन संग्रहालय जो है, इसमें जो है क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय में जैसे भारत में मानव संग्रहालय भोपाल है, उसी तरह से कोपेनहेगन संग्रहालय जो है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपको ये संग्रहालय है, जहाँ पे सभी पुरातात्विक संरक्षण के चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये उत्खनित प्रारंभ, मैंने बताया क्या कि इसमें प्रागैतिहासिक काल में जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे वो जो उत्खनन के आधार पर पढ़ेंगे। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से ही हो गया था? तो आपको पशुपालन का प्रारंभ जो आपको मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था, क्योंकि हम पाषाण काल जब पढ़ते हैं, ठीक है, पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा? एक आपको हो गया पूरा पाषाण काल, ठीक है, एक हो गया आपको मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। अब एक हो गया आपको नव पाषाण काल। ठीक है, 3 भाग में बांटते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि पशुपालन का प्रारंभ, पशु को पालने का काम जो है मनुष्य कहाँ से शुरू कर दिया था? तो आपको ये मध्य पाषाण से ही जो है शुरू कर दिया था पालने का काम। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पूछा जाएगा तो आपको नव पाषाण काल में इसका शुरुआत किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको मध्य पाषाण काल से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, मध्य पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण, यहाँ पे पूर्व नहीं होगा। ठीक है, आपको मध्य पाषाण की जगह, ठीक है, मध्य पाषाण काल से जो है ऑप्शन नंबर 4, ये आपको क्या है? पूर्व पाषाण काल है। आपको मध्य पाषाण काल से इसकी शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? मीन्स जो है ये मध्य पाषाण काल में जो ये पशुपालन का जो आपको प्रमाण मिला है, ये आपको किस जगह से मिला है? तो ये आपको जगह था आदमगढ़। ठीक है, ये आदमगढ़ जो जगह था, ये आदमगढ़ की बात करेंगे तो आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो ये आदमगढ़ आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको PCS एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि आपको कहाँ से पशुपालन का प्रथम प्रमाण मिला है? तो आपको आदमगढ़ से इसकी प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण की बात करें तो हड्डी का उपकरण आपको उत्तर प्रदेश के महदाहा से मिला है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के महदाहा से मिला है। यहीं पे हड्डी के कई सारे अवशेष मिले हैं। बोला जाता है कि 41 से ज़्यादा ऐसे शवों के यहाँ से हड्डी के शव मिले हैं, जिससे प्रमाण होता है कि यहाँ पे लोगों का जो क्या किया गया, दफनाया गया होगा, या जो लोगों को किसी तरह से यहाँ पे गाड़ा गया होगा। ठीक है, इस सराय नहरगढ़ कहाँ है? तो ये भी आपको सराय नहरगढ़ भी आपको उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो आपको ये भी जो है किस जगह से प्राप्त हुआ? तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश के महदाहा से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के महदाहा से प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक ही कब्र से, मीन्स एक ही कब्र में 3 अलग अलग मानवों को जो है आपको कंकाल प्राप्त हुआ है। वो आपको है दमदमा। जो दमदमा कहाँ पे है? आपको दमदमा भी आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। दमदमा कहाँ है? अभी ये भी आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। महदाहा से क्या मिला है? तो आपको हड्डी के जो है शवों को मिला है आपको। ये भी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। लेकिन यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा जाता है। कृषि का प्रारंभ जो हुआ था वो आपको मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन ये खाद्यान्नों के लिए पूछा जा रहा है। मीन्स लोग खाने के लिए या व्यवस्थित ढंग से पूछा जाता है यहाँ पे कि व्यवस्थित ढंग से जो कृषि की शुरुआत कब हुआ था? तो व्यवस्थित ढंग से कृषि की शुरुआत आपको नव पाषाण काल में हुआ था, जबकि आपको कृषि की शुरुआत कर दिया गया था कब से? अब शुरुआत आपको हो गया था मध्य पाषाण काल से ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है आपको नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी से नियम मिला है। ये नर्मदा घाटी जो आपका इसका ज़्यादातर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव के द्वारा प्रयुक्त किया गया पहला अनाज जो था वो आपको जौ था। जौ की बात करें तो जौ का जो है पहला जो है प्रमाण जो है मिला है, ये आपको इसका उपजाया जाता था कहाँ पे, तो आपको पश्चिमी एशिया में। पश्चिमी एशिया में कहाँ, तो आपको ईरान से इसका साक्ष्य मिला है। बाजरा की बात करें तो बाजरा जो है आपको इसका प्रमाण जो आपको मिला कहाँ से, आपको दक्षिण भारत से मिला है। दक्षिण भारत जैसे हो गया आपको कर्नाटका वाला क्षेत्र, वहाँ से आपको बाजरा मोटे अनाज का प्रमाण मिला है। चावल की बात करें तो चावल आपको जो है कहाँ से मिला है, तो चावल आपको ये मिला है कोल्डिहवा से मिला है, जो कि कोल्डिहवा कहाँ है वर्तमान में, तो आपके उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मिलता है। अगला जो है प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहले तो हम जानेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में इसको कहाँ कहाँ तक किस किस क्षेत्र को रखा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये सभी देश आते हैं, जैसे आपको पाकिस्तान हो गया अभी वर्तमान का जो है, तो भारत जो हो गया इसमें, ठीक है। इसके साथ जो है आपको नेपाल हो गया, आपको इसमें भूटान भी शामिल था और आपको अफगानिस्तान भी ये, ठीक है। इसमें और क्या जो है, इसमें जो है भूटान हो गया, नेपाल, भारत हो गया, इसमें आपको वर्तमान का बांग्लादेश भी है, ठीक है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये सभी देश इसमें शामिल है। तो यही पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अभी ये मिला है लहुरा देव से मिला है। लहुरा देव ये कितना पुराना है, तो आपको 8000 ईसा पूर्व का है, ठीक है। 8000 ईसा पूर्व से का ये पुराना है, जो कि 8000 ईसा पूर्व यहाँ का प्रमाण मिला है। लहुरा देव है कहाँ पे, तो अभी वर्तमान में लहुरा देव का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथ साथ मेहरगढ़, इससे पहले की बात करें तो इससे पहले का जो प्रश्न था आपको, इससे पहले जो आपको प्रश्न जो मिलता था आपको ये मेहरगढ़ से मिलता था, जो कि मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो आपको मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब इसका प्रमाण जो है मिला कब, तो ये आपको यहाँ से भी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो कि कितना ईसा पूर्व है, तो आपको ये 7000 ईसा पूर्व है। जबकि लहुरा देव नई खोज के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको 8000 ईसा पूर्व में जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का जो है, ठीक है, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिला है। ये कहाँ से मिला है, तो आपको ये मिला है मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ पे है वर्तमान में, और मेहरगढ़ आपको वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य आपको भारत के कई ऐसे जगह हैं जहां से मिला है, जो कि आपके ऑप्शन में जो दिया गया है। ये बागौर कहाँ पे स्थित है, आपको राजस्थान में स्थित है। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा कहाँ से मिला है, तो आपको इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, मध्य प्रदेश से मिले हैं। आपको इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी, जिसका जो है सराय नहरगढ़, ठीक है, इसका जो है हम देखेंगे तो कहाँ से मिला है, आपको उत्तर प्रदेश में सराय नहरगढ़ से भी इसका साक्ष्य मिला है। सराय नहरगढ़, तो ये आपको तीनों चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि आप ऑप्शन में क्योंकि यहाँ पे बागौर है जो कि राजस्थान में है। मध्य प्रदेश से भी इसका साक्ष्य मिला है, और आपको उत्तर प्रदेश के सराय नहरगढ़ से भी इसका साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को आपको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको चालकोलिथिक युग के रूप में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको लंबा जो कालखंड था वो आपको यही था कि आपको इसमें मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ में आपको कहाँ से लेकर के आपको पाषाण काल की संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आपको अंतिम तक इसमें जो सभी का साक्ष्य मिला है आपको मेहरगढ़ है, ठीक है। नौदा टोली का उत्खनन किसने प्रारंभ किया था। तो नौदा टोली है कहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे आपको नौदा टोली जो है वर्तमान में आपको मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है। और नौदा टोली की इसका जो प्रारंभ उत्खनन जो किया गया था, प्रमाणित खोज किया गया था, इसका आपको HD संकलिया के द्वारा किया गया था। ये आपको मध्य प्रदेश PCS एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये किसके द्वारा उत्खनन किया गया था, तो HD संकलिया के द्वारा किया गया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है।
मीन्स बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो है किस रूप में किया गया है, तो इसमें जो आपको मृतकों के टीला के या मृतकों को दफनाने के स्थान में किया गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या साक्ष्य मिला है, सबसे ज़्यादा मनुष्यों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और जब ज़्यादातर लोगों को दफनाया गया तो वहाँ पर एक मृतकों में एक टीला के रूप में उसको वहाँ पर बन गया था, जो कि आपको यहाँ पर दफनाने के रूप में इसका प्रमाणित मिला है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। अब ये मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका जो है आपको यहाँ पर गुफाओं के शैल चित्र के लिए ना जाना जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है आपको हम इसका अध्ययन किस आधार पर किया जाता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन जो आपको और पुरातात्विक चीज़ों के उत्खनन के आधार पर किया जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपका वहाँ से जो भी उत्खनित चीज़ें हैं उस उत्खनित चीज़ों के आधार पर ही हम अध्ययन करते हैं। तो आपको भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए नामित है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक शिला आपको चित्र जो है कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो आपको ये भी आपको किया गया है मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है गौरिक मृद भांड पात्र जिसको ओसीपी का नामकरण हुआ है आपको कहाँ से किया गया है, तो गौरिक मृद भांड की बात करेंगे ना, तो मृद भांड क्या होता था, मृद भांड जैसे लोगों के द्वारा जैसे ही कृषि ये सब शुरू किया गया तो वहाँ पे एक रखने के लिए जो जैसे चावल ये सब को रखने के लिए यहाँ पे एक बनाया जाता था जो घड़ा टाइप का बनाया जाता था, उसी को मृद भांड कहते थे। मिट्टी का बना हुआ बर्तन को क्या कहा गया, मृद भांड कहा गया। ठीक है, तो मृद भांड का जो पात्र जो मिला है उस पर एक कलर चढ़ाया जाता था, ऊपर से कलर के रूप में रंगा जाता था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस जो कलर था वो लाल रंग के कलर से उसको रंगित किया जाता था, जो कि आपको इसका प्रमाण मिला है हस्तिनापुर से मिला है। हस्तिनापुर बात करें तो आपको ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाला क्षेत्र में पड़ता है हस्तिनापुर। ठीक है, अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। इस ताम्रपाषाण काल में क्या करते थे, लोगों को जब मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफनाया जाता था, और वो दफनाया जाता था घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। तो अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता था, इसके कहीं उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था, कहीं पूर्व से पश्चिम दफनाया जाता था। तो आपका पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोग जो है किस ओर से दफनाते थे, तो महाराष्ट्र की ओर जो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर इसको दफनाया करते थे। जब उत्तर की बात करें तो इनके जो है आपको इनको सिर जो होता था, इनका सिर जो होता था आपको उत्तर की ओर होता था, जबकि पैर जो होता था आपको किस ओर होता था, तो आपको दक्षिण की ओर इनका पैर होता था। ठीक है, पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी भारत में एक प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे पूर्वी भारत में जो था वो आंशिक समाधान का अवशेष मिले हैं। आंशिक समाधान का जो अवशेष कहाँ मिला है, तो आपको पूर्वी भारत में जो है मिला है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नागालैंड वाले क्षेत्र में इसका प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। मीन्स मानव का कंकाल तो था ही, साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल, मीन्स दोनों को एक ही जगह दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपको बुर्ज होम में मिला है। बुर्ज होम कहाँ पे है, आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज मतलब ठीक है, बुर्ज होम आपको जिसको हम गर्तावास के नाम से भी जाना जाता है। बुर्ज होम को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको एक गर्तावास के नाम से जाना जाता है। गर्तावास मीन्स गर्त के अंदर, मीन्स गुफा के अंदर जो घर बनाया जाता था उसी को गर्तावास कहा गया है। इसका प्रमाण आपको जम्मू कश्मीर से मिला है। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, ये हो गया आपको बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से इसका प्रमाण मिला है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो विंध्य क्षेत्र जो है आपको नर्मदा नदी वाला क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये इसका शिलाश्रय सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है, तो आपका इसका सबसे ज़्यादा इसका आपको क्षेत्र मिला है जिसका नाम है लेखहिया। ठीक है, क्या है, लेखहिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसके संलग्न में कार्य करता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो आपको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत करता है। अभी इसके बात करें तो संस्कृति मंत्री की बात करें तो अभी संस्कृति मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आपको जी किशन रेड्डी अभी वर्तमान में क्या है, आपको संस्कृति मंत्री हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किससे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसको इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है, क्या कर दिया है, इंदिरा गांधी संग्रहालय। इंदिरा
इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसका नाम कर दिया गया है वर्तमान में, जो कि आपको कहाँ पे है, आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपको भोपाल। जहाँ पे जितने भी पुरातात्विक जो है संरक्षण के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं, आपको इसी आपको संग्रहालय में रखा गया है, भोपाल के संग्रहालय में। राख का टीला किस काल से प्राप्त हुआ है? तो राख का टीला जो है आपको बात करें तो राख का टीला जो भारत में मिला है, आपको दक्षिण वाला क्षेत्र में मिला है, जो कर्नाटका का जो क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं से जो है सबसे ज़्यादा में राख का टीला मिला है, जो कि आपको ये नवपाषाण कालिक जो है था, नवपाषाण काल में इसका प्रमाण मिला है। ठीक है, इतिहास का जनक अब जो है ये था आपको ऑब्जेक्टिव MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो है मैंने कुछ वैसे प्रश्न को लिया है जो को आपको जल्दी से जल्दी आपको वन लाइनर के रूप में इसको करा सकें। इतिहास का जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको हेरोडोटस को इतिहास का जनक के रूप में जाना जाता है। इतिहास को किसने विज्ञान के रूप में बताया था? ये आप बताया था, इनका नाम था ब्यूरी। क्या नाम था? ब्यूरी नाम था इसको, ठीक है। ब्यूरी ने ही सबसे पहले बताया था कि इतिहास को विज्ञान के बराबर की तुलना में इसको किया था। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में किया गया? तो आग की खोज जो किया गया था वो पुरापाषाण काल में किया गया था। पुरापाषाण काल में किया गया था इसका खोज, ठीक है, पुरापाषाण काल में इसका आग की खोज किया गया था। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया है? मानव जो सबसे लंबा जो कालखंड था, मैंने बताया था शुरू में कि जो है इसको 3 भागों में हमने बांटे हैं। कौन कौन? एक तो पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल, एक नवपाषाण काल। तो सबसे लंबा जो काल था वो आपका था पुरापाषाण काल का। पुरापाषाण काल का जो कालखंड था, इसको भी पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन? एक जो है आपको पूर्वपाषाण काल, ठीक है, पूर्वपाषाण काल, एक आपको हो गया मध्य पुरापाषाण काल, अब एक हो गया नव पुरापाषाण काल, ठीक है, नव पुरापाषाण काल। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। मानव का जीवन पुरापाषाण काल में कैसा था? मीन्स मानव जो है पूछा जा रहा है कि पुरापाषाण काल में जो है मानव जो किस प्रकार से अपना जीवन जीता था? ये आपको खानाबदोश के रूप में जीता था। खानाबदोश के रूप में जीता था। खानाबदोश की बात करें तो ये आपको एक संग्राहक के रूप में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। संग्राहक इस अपने खाना को, भोजन को आपको इकट्ठा करने के रूप में जाना जाता था, और ये जो है एक जगह इकट्ठित करने के रूप में जाना जाता था। किस काल को माइक्रोलिथिक के रूप में जाना जाता है? माइक्रोलिथिक के रूप में जो है किसको जाना जाता है? माइक्रोलिथिक के रूप में आपको या मध्यपाषाण काल को मध्यपाषाण काल, कौन सा काल? मध्यपाषाण काल को आपको ठीक है, माइक्रोलिथिक युग के रूप में जाना जाता है। मानव ने कब अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किया था? अंत्येष्टि का अर्थ होता है शवों को दफनाना या जलाना। जो है अंत्येष्टि कार्यक्रम जो आपको शुरुआत किया गया था, आपको मध्यपाषाण काल में ही शुरू किया गया। कौन काल में? मध्यपाषाण काल में शुरू किया गया, ठीक है। जबकि इसको सुव्यवस्थित तरह से आपको नवपाषाण काल में ये सब चीज़ को शुरू किया गया। गुरुवर्णीय मृदभांड शैली संबंध किससे है? गुरुवर्णीय मृदभांड की जो शैली था ये आपको किससे संबंधित था? ये आपको इसका संबंध जो था किस क्षेत्र से? तो आपको हस्तिनापुर वाले क्षेत्र से। कहाँ से था? हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर जो है जो वर्तमान में कहाँ पे है? अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, यहीं से इसका संबंध था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो पहली जो धातु थी ये आपको तांबा की धातु थी। तांबा जो है मानव द्वारा पहली खोजी गई धातु के रूप में प्रयुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर का नाम था एक कुत्ता था, जो कि पहली बार मानव के संपर्क में आया था। भारत में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजा गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजा गया है ये कहाँ से मिला है? तो मैंने पिछले जो है चर्चा किया है, इसका नाम है लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव जो कितना ईसा पूर्व पुराना है? तो आपको ये 8000 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। इससे पहले जो है कौन सा प्रमाणिक था? इससे पहले था प्रमाणिक था कौन सा? इससे पहले प्रमाणिक था आपको मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि आपको कहाँ था? मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में था। ये कितना वर्ष पुराना था? तो आपको ये 7000 ईसा पूर्व पुराना था, ठीक है। पहले प्रमाणित था मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व, जो कि वर्तमान की खोज के अनुसार कौन सा हो गया? लहुरा देव। और लहुरा देव कहाँ पे स्थित है? आपको लहुरा देव आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 8000 ईसा पूर्व पुराना है। मेहरगढ़ में खेती के
कितने वर्ष पहले की गई थी। मेहरगढ़ में खेती जो है कितने वर्ष पहले की गई थी। तो मेहरगढ़ के बाद मैंने किया कि मेहरगढ़ जो है 7000 ईसा पूर्व पहले किया गया था, जबकि लहुरा देव में 8000 ईसा पूर्व पुराना किया गया है। लहुरा देव में खेती कितने वर्ष पहले की गई है, तो आपको ये हो गया 8000 ईसा पूर्व में किया गया था। मेघालिथ का संबंध किस काल से है, तो मेघालिथ की बात करें तो मेघालिथ का जो संबंध किस काल से है, तो मेघालिथ जो है आपको नवपाषाण काल से संबंधित है। कौन काल से है, नवपाषाण काल से जो है संबंधित है मेघालिथ। ठीक है। गैरिक मृदभांड किस काल में देखे जाते हैं, तो आपको गैरिक मृदभांड भी जो किस काल में है, तो आपको नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में देखे जाते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित स्रोत है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, ये कौन सी है, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता वाली जो है, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कालखंड की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के कालखंड को आपको सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अध्ययन किया जाता है। लौह युग किस काल को कहा जाता है, लौह युग जो है इसकी शुरुआत जो है लोहा का जो है युग की शुरुआत आपको ऐतिहासिक काल में हुआ था। इसी लोहे के खोज के बाद जो है मनुष्य जो है आपको काफ़ी डेवलप कर गया। ठीक है, काफ़ी विकास हो गया और कई नए अलग अलग तरह के जो है क्या हुआ है उपकरण का खोज हुआ, जिसके कारण कृषि उद्योग सभी चीज़ों में जो है बढ़ोतरी देखी गई। कांस्य युग किस काल को कहा जाता है, तो कांस्य युग जो है आपको आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्ययुगीन काल के नाम से भी जाना जाता है। मानव द्वारा प्रथम धातु कौन सा प्रयोग में लाया गया था, तो मानव द्वारा प्रथम धातु लाया गया आपको तांबा। ठीक है, तांबा धातु को सबसे पहले लाया गया था। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो आपको प्राग ऐतिहासिक। इसका अध्ययन किस आधार पर किया जाता है, तो इसका अध्ययन आपको पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक खोजों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है, मानव द्वारा लिखित जो है स्रोत उपलब्ध है, ये कौन सा काल हो गया आपको ऐतिहासिक काल। ठीक है, कौन सा काल हो गया आपको, ये आपको ऐतिहासिक काल हो गया। कोल्डिहवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोल्डिहवा जो है आपको ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको कोल्डिहवा सबसे पहले जानेंगे कि ये जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल था जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीनतम साक्ष्य नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में कोल्डिहवा से क्या मिला है, तो चावल का साक्ष्य मिला है। अब ये कोल्डिहवा कहाँ पे है वर्तमान में, तो कोल्डिहवा वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर है, तो आपको ये बेलन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी है, आपको बेलन नदी के तट पर स्थित है कोल्डिहवा। आग की खोज किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, किस काल की जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो आग की खोज तो मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन आग का जो है सुव्यवस्थित जो है तरीके से प्रयोग करना जो है मानव ने कब सीखा, तो आपको नवपाषाण काल में। कब, नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने आग जो है से प्रयोग करना सीखा, उससे जो है भोजन बनाना सीखा, अन्य अन्य तरह की कार्यों को करना सीखा। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, मातृ देवी की प्रतिमा आपको इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। अब इनाम गांव कहाँ है, तो आपको ये इनाम गांव आपको महाराष्ट्र में स्थित है। आंशिक समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आंशिक समाधान का प्रमाण आपको पूर्वी भारत से मिला है। जहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ से इसका प्रमाण मिला है। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, मिलने वाले धातु, जैसे धातु लोहा के खोज किया गया, तांबा के खोज किया गया और अन्य अलग अलग जो है चीज़ों को जो है खोज किया गया, तो उसके आधार पर 3 भागों में किसने बांटा था, तो इसके जो 3 भागों में बांटने का काम किया था थॉमसन ने 3 भागों में इसको बांटने का काम किया। लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, लिखावट के आधार पर मतलब कहने की वजह से आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, इसको 3 भागों में बांटने का काम किया था जॉन ब्रूस ने किया था। कौन किया था, जॉन ब्रूस ने इसको बांटने का काम किया था, जो कि लिखावट के आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांटने का काम किया। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक जो थे आपको अलेक्जेंडर कनिंघम।
कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक के रूप में जाना जाता है। मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, सभ्यता का पालना। यहाँ पे देखिए दो प्रश्न है, एक मानव जाति का पालना है, एक सभ्यता का पालना है। मीन्स मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ से हो गई थी, लेकिन मानव ने सुव्यवस्थित तरीके से एक सभ्यता के तौर पर, एक सभ्य मानव के तौर पर, एक विकसित मानव के तौर पर कहाँ से शुरुआत किया? तो आपको मानव जाति का पालना तो हो गया था आपको दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से मानव का आपको विकास शुरू हुआ। लेकिन यहाँ से सभ्य मानव, मीन्स एक अच्छा मानव की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो ये आपको एशिया महादेश से। किस महादेश से? आपको एशिया महादेश से। इसीलिए आपको एशिया महादेश को मानव जाति का पालना के रूप में जाना जाता है। ठीक है। भारत में पहली बार मानव के खोपड़ी का कंकाल कहाँ से मिला है? मानव की खोपड़ी के कंकाल की बात करें तो आपको ये वाला क्षेत्र जो था तमिलनाडु वाला क्षेत्र, जिसको पलवरम के नाम से जाना गया है। कौन सा? पलवरम। ठीक है। पलवरम से जो है तमिलनाडु में जो है पलवरम से आपको मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। फलक संस्कृति किस काल को कहा गया है? तो फलक संस्कृति आपको मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के रूप में जाना गया। किसको? मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को इसको जाना गया है। मध्य पूरा पाषाण किसका हिस्सा है? तो आपको पाषाण काल का हिस्सा है, जिसको 3 भागों में हम लोग बांटते थे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और वो जो है नया जो है पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो आज जो है आपको पाषाण काल से जितने भी संबंधित प्रश्न हमको लगा, उन सभी प्रश्नों पे जो है चर्चा किया। हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा भी आप लोगों को पाषाण काल से संबंधित प्रश्न बनेंगे। मैंने सभी प्रश्नों को निकाल लिया है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या वन लाइनर के तौर पर कराने का कोशिश किया। अगर आप एक बार में नहीं समझ में आता है, आप 2 बार 3 बार पढ़ें। अगर चाहे तो आप लोगों को इसका जो PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग PDF के माध्यम से निकाल करके उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। ठीक है। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना जो है अपना राय विचार भी दे सकते हैं कि और जो है इससे संबंधित क्या किया जा सकता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को हर सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा, जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लोग के महत्वपूर्ण होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।